टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मुंगेर यूनिवर्सिटी का जो हिस्ट्री सब्सिडरी का जून में 2022 का जो है आपका प्रिपरेशन का एग्ज़ाम होगा सब्सिडरी का, उसका मैं आपको यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो ये आपका लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 आपको इससे पहले है, प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे यहाँ पे लेक्चर 2 है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। किस भारतीय धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर होते हैं? तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होते हैं। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में दी गई है? पाली भाषा में। गौतम बुद्ध के मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? तो पहली बौद्ध परिषद उसी समय हुई थी, गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद। त्रिपिटक के पवित्र पुस्तक है बौद्ध ग्रंथ। त्रिपिटक किसका पवित्र पुस्तक है? तो बौद्ध धर्म का है। और भरहुत संबंधित है, बौद्ध धर्म से भरहुत क्या है? संबंधित है। तो ये था आपका। अब यहाँ पे चलते हैं। जैन तत्वज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण कोरिया की यात्रा किसने की थी? महावीर ने। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार है? जैन धर्म का। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। धमेक स्तूप किस स्थान पर स्थित है? सारनाथ में स्थित है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत को क्या जोड़ा था? वह ब्रह्मचर्य। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या है? अहिंसा। किस प्रदेश में सांची का महान स्तूप है? मध्य प्रदेश में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। सांची का महान स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। वर्धमान महावीर ने कौन सी भाषा से अपनी शिक्षा दी है? तो वह प्राकृत भाषा से। अजंता की चित्रकला जातक की कहानियों को दर्शाती है। भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महावीर का मूल नाम वर्धमान है। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई है? तो यह पाली भाषा में लिखी गई है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ है? पाटलिपुत्र में। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का रूप है, यह पाली का रूप है धम्म। किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। महायान पाठ किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? महावस्तु। फिर उसका तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ है। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैवल्य आपसे पूछा जाएगा, कैवल्य किससे संबंधित है? जैन धर्म से। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया? सामूहिक रूप से अंग शब्द का प्रयोग किया। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर किस समुदाय को बताता है? तो वह जैन धर्म को। दिलवाड़ा का चालुक्य मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो वह राजगिरी या राजगिरी ब्रज में। ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो अशोक मौर्य के रुमनदेई स्तंभ में गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पे जैसा कि आपको बताया गया है, अशोक अभिलेख में क्या अशोक के रुमनदेई लघु स्तंभ लेख से पता चलता है कि वहाँ राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम में गया था, जहाँ उसने पत्थर की दीवारें बनवाई और शिला स्तंभ खड़ा किया। वहाँ भगवान बुद्ध का जन्म वहाँ 563 ईस्वी में हुआ था। अतः लुम्बिनी ग्राम में भूमि कर हटाकर 1/8 भाग कर दिया गया था। तो लुम्बिनी नामक स्थान में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। वहाँ पे जब अशोक गए थे 563 ईस्वी वर्ष में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। अशोक अपने 20वें वर्ष में, मतलब अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे वे गए थे और वहाँ पे भूमि कर घटाकर 1/8 भाग कर दिया था। बुद्ध किस वंश से संबंधित है? तो शाक्य वंश से संबंधित है। फिर इसके बाद प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? राजगिरी, या फिर उसका दूसरा नाम क्या होता है? गिरि ब्रज होता है। राजगिरी या गिरि ब्रज होता है। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये मेंशन नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन राजा मिंडन के शासनकाल में हुआ था। वो भी 1871 ईस्वी में, जो कि बर्मा में है, जिसका भी नाम म्यांमार है। ठीक है। बुद्ध का अर्थ क्या है? बुद्ध का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति। 6 वर्ष की आयु में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। 35 वर्ष की अवस्था में, वो भी वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल वृक्ष के नीचे, जो कि वह जगह आज बौद्ध गया के नाम से जाना जाता है। और बाद में वे बुद्ध के नाम से क्या हुए? प्रसिद्ध हुए। निम्न में से बौद्ध साहित्य की
पहचान कीजिए। बौद्ध साहित्य कौन है? त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध साहित्य का है। यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिपिटक बौद्ध साहित्य का अंक है। ये सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक भी इन्हीं के अंग हैं। बौद्ध धर्म के समाज में दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा है। ये वर्ग कौन है? स्त्रियां और क्षुद्र। बौद्ध धर्म ने स्त्री और क्षुद्र को अपने में जोड़कर एक बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ा है। तो अब आते हैं यहाँ पे, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। बुद्ध ने अपना ऋषिपट्टनम जो है वहाँ पे अपना प्रथम प्रवचन दिया था, जिसको बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दी थी। अपना पहला भाषा किस में दिया था? भाषण पाली में दिया था, प्रवचन जिसको कहते हैं। बौद्ध धर्म निम्न में से किस मतों पर विश्वास रखता है? तो बौद्ध धर्म दुनिया दुखों से भरा हुआ है, इस पर विश्वास रखता है। लोगों का दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है, यदि इच्छाओं पे काबू कर लिया गया तो निर्वाण मिल जाएगी। ये तीनों ऑप्शन, इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर सी को सेटिस्फाई करता है। धातु के बने सिक्कों को सबसे पहले प्रकट किया था तो हड़प्पा काल के लोगों ने। हड़प्पा काल के लोगों ने धातु से बने सिक्कों को क्या किया था? प्रकट किया था। ये 10 नंबर हो गया। अब 11 पे चलते हैं। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई है? तो वह पाली पाठ में। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए हैं? तो वह पाली भाषा में। कौन सा एक भारत में सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? तो वह है वाम सात पाक्षिणी। आपसे पूछा जाएगा सबसे बाद का बौद्ध धर्म का ग्रंथ कौन है? तो वह है वाम सात पाक्षिणी, जो कि सबसे बाद, जो कि 10वीं शताब्दी में लिखी गई थी। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? तो बुल का संबंध, बुल है जिसको सांड कहा जाता है, बुल, तो इसका संबंध जन्म से है। कमल वो सांड का संबंध जन्म से है। घोड़ा का मतलब गृह त्याग से है। पीपल का वृक्ष ज्ञान से है। और पद चिन्ह का निर्वाण से है। और स्तूप का संबंध मृत्यु से है। बुद्ध के प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? प्रबोध का मतलब शिक्षा, तो उन्हें बोध गया में, गया नामक स्थान की बोध गया में उन्हें शिक्षा प्राप्त हुई थी। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न। ये 3 रत्न बुद्ध धर्म का, बुद्ध का जो श्लोक है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाले धर्म कौन सा है? ये बौद्ध धर्म है। इच्छा सबों का प्रचार है, बौद्ध धर्म इसको प्रचार करता है। और इसके 4 आर्य सत्य है, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी। फिर इसके बाद बौद्ध के पवित्र अवशेषों को निर्मित गुंबदकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को कहते हैं स्तूप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो बुद्ध का समकालीन का हम यहाँ पे ऑप्शन बता देते हैं। बुद्ध के समकालीन में अजातशत्रु, कौशल, नरेश, प्रसेनजीत और वत्सराज उदयन, महापद्मनंद बुद्ध के समकालीन शासक नहीं थे। इस ऑप्शन में ये नहीं थे। अब आते हैं बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा वर्ष पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में हुई थी। वो जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध को संबद्ध नहीं है? तो वह है पावापुरी। गौतम बुद्ध का संबंध बौद्ध गया से है, सारनाथ से, कुशीनगर से है, क्योंकि बौद्ध गया में उनका जन्म, शिक्षा प्राप्त हुआ था कुशी, और ये सारनाथ में उन्होंने पहला अपना ये दिया था, क्या पहला प्रवचन दिया था। और कुशीनगर में उनकी, पावापुरी के कुशीनगर में भी मृत्यु हुई थी। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युग में किसके दौरान क्षत्रिय वो विशिष्ट पहचान रखते हैं? तो बुद्ध के युग में। फिर उसके बाद महावीर कौन थे? महावीर जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, और 23वें तीर्थकर जो है पार्श्वनाथ को कहा जाता है। अब आते हैं भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन है? वास्तविक संस्थापक महावीर हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे है जैन धर्म को वास्तविक संस्थापक, फिर इसका इसके प्रथम संस्थापक जो है ऋषभ देव या सारनाथ को कहा जाता है। और इसके 22वें तीर्थकर अरिष्ट ने भी थे, और 23वें पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थकर जो थे ये महावीर थे, जिनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जैन धर्म का पहला तीर्थकर किसे माना जाता है? ऋषभ देव को। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो वह पावापुरी में। और फिर इसका मल्ल, जहाँ पे मल्ल राज की महाजनपद की राजधानी थी। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग। जैन साहित्य को अंग कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जैन साहित्य को अंग कहते हैं। और जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट में से एक है। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वो शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? वो चंद्रगुप्त जो कि बिंदुसार का पिताजी था।
और फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म में अपना लिया था। उसे जैन साधु भद्रबाहु ने जैन धर्म की दीक्षा दी थी। उन्होंने श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में चंद्रगिरी पहाड़ी में 298 ईसा वर्ष में उपास मतलब संलेखना विधि द्वारा अपने शरीर को क्या किया, त्याग दिया। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है तो वह श्रवण बेलगोला में। श्रवण बेलगोला कर्नाटक के मैसूर में स्थित है, जहाँ गोमेश्वर की मूर्ति चामुंड राय ने इसकी बनवाई थी। तो गोमेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई थी, चामुंड राय ने बनवाई थी। तो ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर उसके बाद 6ठी शताब्दी से ईसा पूर्व के भारत का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दिया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।